नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू कर दी गई है। यानी कि अब 1 करोड़ और नवीन आवासों के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आज ही आप लोग आवेदन करिए अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप से, किसी भी से कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको ऑनलाइन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कैसे ओपन करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो ऊपर लिंक दिखाई दे रही है PMAY-urban.gov.in, इतना आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र में या फिर लैपटॉप पे क्रोम पे या फिर कंप्यूटर में कहीं भी आप लोग सर्च करिए, आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। या फिर मैं डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पास आ जाओगे, ठीक है। आपको देखिए, इस बार कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं कि नेपाल के चक्कर काटो, पटवारी के चक्कर काटो या फिर CSC सेंटर केंद्र के चक्कर काटो। आपको भाई 2025 खत्म होते होते एक पक्का मकान आपको जरूर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 1 करोड़ फिर से नए आवास दिए जा रहे हैं। कैसे फॉर्म भरेंगे, मुश्किल से 10-12 मिनट में हम पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कर देंगे और आप लोग भी देखते जाइए, A to Z आप लोग भी फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। जब इस पर आ जाओगे, मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहीं से क्लिक करना है इस वेबसाइट पर। यहाँ इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाओगे। दोस्तों देखिए, यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस जब आपको दिखे तो पहले ही नंबर में देखिए यहाँ दिखाया गया है अप्लाई फॉर PMAY U 2.0। दोस्तों आप लोगों को पहले वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर PM आवास योजना यानी कि 2.0 वाले में। इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद भाई आपको नए पेज पे यानी कि डायरेक्ट कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। जो ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस प्रकार की तमाम आप लोगों को आवास का सर्वे दिखाई देगा। जिनका आवास कंप्लीट हो चुका है वो सब कुछ दिखाई देगा। नीचे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे भरना है। तो देखिए, अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पास देखिए 3 डॉट दिखाई देगा। कंप्यूटर में कर रहे हो तो डायरेक्ट डैशबोर्ड दिखाई देगा या लैपटॉप में, ठीक है। तो ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए डैशबोर्ड में भाई तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है। देखिए डैशबोर्ड दिखा रहा, होम दिखा रहा, यानी कि स्कीम गाइडलाइंस दिखा रहा, अप्लाई फॉर यानी कि PMAY U 2.0। तो हमें भाई इसी पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर PM आवास योजना 2.0 पर हमें क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और ये देखिए नया पेज खुल गया। ये भाई इंस्ट्रक्शन के लिए है कि आप लोग पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन कौन सी जैसे कि एलिजिबिलिटी है। तो देखिए ये सब आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लीजिए भाई, इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये बहुत सा बेसिक इंस्ट्रक्शन है। जो लोग गरीब हैं वो सारे यानी कि फिलअप कर लेते हैं, यानी कि उनका पूरा का पूरा होता है, ठीक है। चलिए ये यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। लास्ट में यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे दूं दोस्तों। नंबर 1 में अप्लीकेंट्स आधार डिटेल्स, यानी कि जो अप्लीकेंट है उसकी आधार डिटेल्स। जैसे आधार कार्ड में भाई आपका आधार नंबर लिया जाएगा, नेम एज पर आधार, यानी कि आपका आधार पे नाम क्या है वो लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। दूसरे नंबर में आधार डिटेल्स फॉर फैमिली मेंबर, यानी कि आपके परिवार की डिटेल्स ली जाएगी, जैसे कि उनका भी आधार नंबर और उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि आपका भाई बैंक खाता खुला होना चाहिए और चालू होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी देखिए उसका अकाउंट नंबर लिया जाएगा, बैंक का नेम लिया जाएगा, IFSC कोड लिया यानी कि IFSC कोड लिया जाएगा, और ये जो आधार कार्ड है ना आपका, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अब देखिए चौथे नंबर में आपको क्या यानी कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। तो इनकम प्रूफ, यानी कि आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर पर दोस्तों लैंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके जमीन के दस्तावेज होने चाहिए। देखिए आवश्यक दस्तावेज को वही शब्द जो अंग्रेजी में मैंने बताया, यहाँ हिंदी में भी जानकारी दी गई है। यानी कि PM आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित यानी आवश्यक दस्तावेज हैं या नहीं है, या तैयार कर लें भाई। देखिए पहले नंबर में आवेदक का आधार कार्ड, जैसे कि आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, परिवार के आधारों यानी कि सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि होना चाहिए। तीसरे नंबर में मैंने बताया था कि आवेदक के भाई सक्रिय बैंक खाते का विवरण, जैसे कि खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड,
जो आधार से जुड़ा हो बैंक, यानी कि आधार नंबर, वही आधार नंबर डायल करना। आय प्रमाण पत्र केवल पीडीएफ फाइल, साइज जो है 100 KB का, ठीक है। भूमि दस्तावेज लाभार्थी की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, ये सब होने के बाद अगर आपके पास कंप्लीट है तो यहाँ प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जो ही प्रोसीड पर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा कि आप लोग पात्र हैं या नहीं पात्र हैं, कि भाई पीएम आवास योजना 2.0 के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। तो यहाँ देखिए आपके एलिजिबल यानी कि एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोग किस राज्य से हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ यानी कि यहाँ देखिए जो कह रहा है कि हाउस होल्डर एनुअल इनकम, यानी कि आपकी सालाना इनकम क्या है। एनुअल इनकम भाई जो आप मजदूर हैं तो आपकी जितनी भी है 36,000 44,000 जितनी भी है, मान लीजिए हम अपना 44,000 एनुअल इनकम डाल रहे हैं, देखिए यहाँ डाल दिए। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे सिलेक्ट वर्टिकल में आप लोगों को यहाँ भाई पहले नंबर पर बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम भाई इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे और दिया गया है, देखिए नीचे दिया है डू यू ओन अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपका पक्का मकान भारत में कहीं भी है। तो भाई यस है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मान लीजिए हमारे पास नहीं है तो नो कर देते हैं। अब देखिए नीचे और दिया है, नीचे दिया है हैव यू वैलिड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, यानी कि आपने भाई कोई स्कीम का लाभ ऐसा पाए हैं हाउस का कि जो 20 साल में आपको चाहे केंद्र सरकार दी हो या फिर राज्य सरकार। तो नहीं भाई हमें पक्का मकान नहीं मिला तो नो कर देते हैं। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ एलिजिबिलिटी चेक में भाई क्लिक कर देते हैं। जो ही आप लोग क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ आप लोगों को अपना आधार नंबर डायल करना होगा और अपना नाम लिखना होगा। दोस्तों जो ही आप लोग अपना आधार नंबर और अपना नाम लिख के भाई सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे ना, तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपका भाई फॉर्म भरा जाएगा। अगर एलिजिबल नहीं हो तो यहीं पे आपका पूरा का पूरा यानी कि पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, आपको पक्का मकान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम भाई अपना आधार नंबर डायल करते हैं, यानी कि देखिए यहाँ आधार नंबर अपना डायल करते हैं। उसके बाद यहाँ अपना नाम डायल करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, इस क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ साफ साफ कहा कि जनरेट ओटीपी। तो देखिए आधार नंबर से जो भाई हमारा ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर जो लिंक है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम पहले आधार नंबर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेम, फिर उसके बाद ओटीपी पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद देखिए हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब देखिए उस ओटीपी को हम यहाँ फिल करते हैं, ओके कर देते हैं। और देखिए यहाँ ओटीपी का ऑप्शन आ गया, मतलब कि हम एलिजिबल हैं तभी तो भाई ओटीपी का ऑप्शन आया है। तो ओटीपी फिल कर देते हैं। देखिए ओटीपी हमारा आया है 68 और दिया गया है 5027, कितना 68 50 27, ये ओटीपी आया है दोस्तों। उसके बाद हम देखिए यहाँ जो आपको सबमिट का बटन दिख रहा है, इस सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद मेन पेज में हमें यानी कि लेकर जाएगा जहाँ से हम अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रोसेसिंग में टाइम लेता है क्योंकि चेक होता है। ये देखिए भाई हम तो यार देखिए सक्सेसफुली अपना कर पाएंगे क्योंकि हम इसके योग्य हैं, एलिजिबल हैं। तो अगर आप लोग भी योग्य हैं, एलिजिबल हैं तो आप लोग इस पेज पर आ जाओगे। अगर इस पेज पर आ गए तो समझ लो पूरा काम हो गया। यहाँ 5 यानी कि 5 तरह से आपको भराया जाएगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स आपकी पहले मांगी जाएगी, फिर फैमिली मेंबर्स डिटेल्स मांगी जाएगी, हाउस होल्ड डिटेल्स मांगी जाएगी, एड्रेस डिटेल्स मांगी जाएगी और उसके बाद लास्ट में बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी। यानी कि 5 प्रोसेस को पूरा करना होगा। अगर इन 5 प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो भाई हम अपना फॉर्म पूरे का पूरा फाइनल सबमिट कर पाएंगे और उसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो भर जाएगा। तो हमें सर्वे से यानी कि आवास योजना की टीम आएगी और हमारा घर का सर्वे करेगी, उसके बाद हमारा पैसा आ जाएगा। चलिए भाई एक एक करके भरते हैं फॉर्म। देखिए सबसे पहले हम भरेंगे दोस्तों यहाँ पर्सनल डिटेल्स को। देखिए दोस्तों पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जो ही हम पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों दिया गया है
योजना का पसंदीदा घटक, तो यहाँ हमें सिलेक्ट कर लेना है कि भाई हम किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा नाम आ चुका है और ये देखिए पैन, ये नाम तो ऑटोमेटिक आ गया, आधार संख्या भी आ गई, इसे हम ब्लर कर देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पैन कार्ड नंबर अपना डायल करना है। उसके बाद जन्म तिथि अपनी डायल करना है। यहाँ बिल्कुल सिंपल से है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों दिया है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ ईमेल आईडी भरिए, अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं तो ना भरिए, कोई दिक्कत नहीं। जेंडर यानी कि लिंग, भाई मेल हैं कि फीमेल हैं, आप लोग वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो ही आप लोग ये सब सिलेक्ट कर लोगे तो देखिए यहाँ आगे देखिए, अगर आप लोग भाई यानी कि सिलेक्ट मैरिटिकल यानी कि मैरिटियल स्टेटस, जो आप लोग भाई मैरिज यानी कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, तो मैरिटिकल आप लोग अपना सिलेक्ट कर लीजिए स्टेटस, ठीक है। तो देखिए यहाँ फादर्स नेम एज पर आधार के अनुसार माता पिता का नाम लिखिए श्री, या फिर जो भी आपके माता पिता हैं। अगर मृत्यु हो गई तो भाई उनका आधार नंबर यहाँ नहीं मांगेगा, केवल नाम भर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे माता का दिया है तो माता का इसी प्रकार सिलेक्ट कर लीजिए, अगर मृत्यु हो गई तो नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब मैं आपको आगे बता दूं तो आगे दिया गया है यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मतलब कि आप लोग भाई देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर रेगुलर वेज या लेबर हैं। तो मान लीजिए हम भाई लेबर हैं तो लेबर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ ये हो गया ना। तो देखिए अभी और जो फॉर्म में मान लो भरने का बाकी है तो वो सब सारे भर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ आवश्यक दस्तावेज वाला ऑप्शन बाकी है, आवश्यक दस्तावेज का फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ देखिए दोस्तों सिलेक्ट कैटेगरी, तो आप लोग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, किस कैटेगरी से हैं। देखिए यहाँ दिया गया है सिलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कितनी पढ़ाई की है। ये सब भरने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ यस या नो कर देना है कि भाई देखिए यहाँ पूरा का पूरा जो फॉर्म आपके पास आएगा। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग अपना शैक्षणिक योग्यता सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो उसके बाद यहाँ सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ देखिए लास्ट में कहा क्या आप पीएम स्वनिधि या भवन निर्माण या श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, सुग्गी चाल निवासी के लाभार्थी में हैं। अगर हैं तो भाई यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। जो है वो आप लोग अपना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कहा है कि सेव एंड कंटिन्यू, तो भाई यहाँ आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखिए इतना जो ही आप लोग कर दोगे तो दोस्तों देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये वाली अब पहला हमारा काम हो गया। तो दूसरे नंबर पर क्लिक करना है फाइनली मेंबर डिटेल्स, यानी कि जो हमारी फैमिली है उसकी डिटेल्स भरना है। तो इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि क्रम संख्या से आप लोगों को अपनी फैमिली का भाई जन्म तिथि, यहाँ नाम लिखना है नीचे, उसके बाद यहाँ जन्म तिथि लिखना है, ठीक है। अब देखिए आवेदक के साथ संबंध क्या है भाई, कि बेटा हो या फिर पुत्री हो या फिर आवेदक की पत्नी हो, क्या है पति है, वो सब भर दीजिए, ठीक है। और यहाँ जेंडर यानी कि लिंग, पुरुष हो या महिला हो, ठीक। अब देखिए नीचे यहाँ आधार संख्या भरना है। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट और ऑक्यूप ये सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेव पर यहाँ नीचे क्लिक कर देना है। जो ही सेव पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोग दूसरे पेज पे आ जाओगे, यानी कि हाउस डिटेल्स में। तो हाउस डिटेल्स यानी कि तीसरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हाउस डिटेल्स भी आपको बहुत ही आसानी से भरना है। घरेलू श्रेणी क्या है, कैटेगरी यानी कि EWS या LIG या MIG, ठीक है, वो भर देना है। क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी आपका मकान है, यस या नो, वो कर देना है। परिवार की औसत आयु रुपए में 44,000 या आपकी जितनी भी है वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ करना क्या है, यहाँ देखिए आप लोगों को अपना आय प्रमाण पत्र का फोटो यानी कि एक PDF बनाकर यहाँ पास अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ अपलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ जो दिया है इस कस्बे या शहर में रहने की वर्ष में संख्या, कितने वर्ष से आप लोग रह रहे हो, घर का स्वामित्व यानी आपका खुद का है या रेंट का है या नो हाउस या आपके पास हाउस ही नहीं है, ये सिलेक्ट करना है अपने अनुसार, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, इसी पर क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करोगे तो आप लोग चौथे एड्रेस डिटेल्स पर आ जाओगे।
तो एड्रेस डिटेल्स में देख लीजिए, वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा जो दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मकान या फ्लैट संख्या आपका यहाँ डालना है, गली या मोहल्ले का नाम डालना है, राज्य का नाम सिलेक्ट करना है, जिले का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप लोगों को अपना उप जिले का नाम सिलेक्ट करना है, फिर सिटी का चयन करना है, यानी कि किस सिटी में रह रहे हो। उसके बाद दोस्तों अपना पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड है। अब देखिए परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता अब नीचे डालना पड़ेगा, यानी कि जो आप मान लीजिए जिस जगह पर रह रहे हो, तो जो एड्रेस अभी ऊपर आपने फिल किया वही एड्रेस सेम इसे नीचे भी फिल कर दो। अगर आप लोग जहां दूसरे जगह पर रह रहे हो तो उसका भी एड्रेस आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। जो आपने ऊपर भरा वही सेम भर देना है। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल पता बताना है, मकान, फ्लैट, गली, मोहल्ला, वही सब, ठीक है। तो आप लोग ये सब कुछ सेम भरने के बाद यहाँ आप लोग अपना भूमि का दस्तावेज अपलोड करोगे कि आपकी भूमि कितनी है और कहाँ पर है, वो अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जो आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ आप लोग पांचवें और लास्ट वाले डिटेल्स पर आ जाओगे। अब आपको करना कुछ नहीं, बैंक डिटेल्स भरना है, बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहीं से आपका पूरा का पूरा फॉर्म फाइनल हो जाएगा। देखिए यहाँ नीचे दिखाया गया ना फाइनल सेव, ये देखिए यहाँ दिखाया गया ना फाइनल सेव, तो आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। तो बैंक डिटेल्स में बेसिक सी जानकारी भरनी होती है, जैसे कि यानी कि बैंक अकाउंट नंबर, बैंक खाता संख्या यहाँ अपना डाल देना है जो भी है, बैंक खाता की पुष्टि तो वो कर देना है, IFSC कोड आपके बैंक का डाल देना है, गेट बैंक डिटेल्स रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वह बैंक डिटेल्स रिक्वेस्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या कहा है लास्ट में, यस या नो कैसे करोगे। तो देखिए क्या आप किसी केंद्र, राज्य या फिर प्रायोजित योजना जैसे कि अमृत 2.0, SBU 2.0 या DAY एनुअल NHM, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना या उज्ज्वल आदि के तहत लाभ उठाते हैं। अगर उठाते हैं तो यस करिए, नहीं उठाते तो नो करिए। ये करने के बाद दोस्तों देखिए अब आपको यहाँ जो रेड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसे भाई आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि ये PM आवास योजना 2.0 के वर्टिकल के तहत आवेदक द्वारा 100 उपक्रम है, तो यस कर दीजिए। अब देखिए मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं या करती हूं, यदि दी गई जानकारी सही है तो जी हाँ बिल्कुल इसे भी यस कर दीजिए। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, ये फाइनल सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग फाइनल सेव पर क्लिक करोगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाओगे। जो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो PM आवास योजना की टीम जो है आपके पूरा का फॉर्म देखेंगे, उसके बाद आपके घर का सर्वे करेंगे। अगर आपका घर सही पाया गया, जिस प्रकार से आपने फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही रहा, तो देखिए आपका सर्वे से कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके बैंक में PM आवास योजना की जो पहली किस्त है वो डाल दी जाएगी और आपको पक्का मकान दे दिया जाएगा, यानी कि आप खुद से बनवा पाओगे, क्योंकि ये PM आवास योजना का जो पैसा है वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये PM आवास योजना शहरी आवास योजना के लिए था, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। इसी प्रकार ग्रामीण का भी हम बना देंगे, आप लोग कमेंट करना ग्रामीण की भी कैसा फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी भी पूरी डिटेल्स बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।